इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। कोई भी संत महात्मा हुए हो, कोई भी श्रावक हुए हो, सभी ने किसी न किसी प्रकार के अपने अच्छे समीचीन लक्ष्य को लेकर के समीचीन देव गुरु शास्त्र की भक्ति की है और उसका सफल परिणाम उन्हें प्राप्त भी हुआ है। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भी भगवान आदिनाथ स्वामी की भक्ति बंधन से मात्र मुक्त होने के लिए नहीं, किंतु 48 बंधन थे ये तो, जिनसे वे मुक्त हो गए। लेकिन इतना ही नहीं, 148 कर्मों के बंधन से भी मुक्त होने के उद्देश्य से उन्होंने भक्ति की थी और उस भक्ति का परिणाम, उस भक्ति का चमत्कार उनके जीवन में घटित हुआ। और ये बड़ा चमत्कार घटित होता है इन चमत्कारों के देखने से कि जो जैन धर्म का विरोधी होता है वह भी जैन धर्म का अनुयायी बन जाता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार मान करके चलिएगा। और हम भी जैन धर्म के प्रति जो दृढ़ आस्था और श्रद्धा जागृत नहीं कर पाते अपने अंतस में, इन सब प्रसंगों को सुन करके हमारी भी श्रद्धा मजबूत होती चली जाती है और हम भी भगवान के गुणों के प्रति अनुराग रूप जो भक्ति है, उनके शरीर के प्रति भी अगर अनुराग है तो किसी को पाप का बंध नहीं होगा। क्यों? वे वीतरागी भगवान है, उनका शरीर रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय के द्वारा पवित्र हो चुका है। और जिस शरीर में रहने वाली आत्मा के अंतस में किसी भी प्रकार का राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, ईर्ष्या नहीं, निंदा नहीं, निद्रा नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, स्मय नहीं, खेद नहीं, शोक नहीं, जन्म नहीं, अब आगामी काल में मृत्यु भी नहीं, आगामी काल में, ऐसे तीर्थंकरों के शरीर का गुणगान करने में भी कहीं किसी को पाप बंध नहीं होता। किंतु व्यवहार न से जद जीवो न शरीरम तिथे रायरी संत दीचेव संवावि हवदि मेच्छा तेन दुआदा हवदि देहो। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने श्री समय सार जी आध्यात्मिक ग्रंथ में लगा कि यदि व्यवहार न से भी शरीर और आत्मा को कथनचित एकत्व के रूप में, एक स्वरूप के रूप में नहीं, एक क्षेत्रावगाह संबंध होने के कारण मात्र एक मान करके अगर तीर्थंकर की स्तुति, शरीर की भी स्तुति की जाती है तो वह व्यवहार ने से स्तुति स्वीकार की गई है। सभी जानते हैं गुणों की स्तुति ही वास्तविक स्तुति है, तो फिर व्यवहार ने से की गई शरीर की स्तुति क्या झूठी स्तुति है? झूठी तो नहीं है, लेकिन व्यवहार न से स्तुति है, ये तो निश्चित रूप से कहा जाएगा। और निश्चय स्तुति शुद्धोपयोग में लीन जो साधक गण होते हैं, मुनिराज होते हैं, वे निश्चय नए से अपने इष्ट देव परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं। और इतना ही नहीं, वे तो परमात्मा के गुणों के और दृष्टिपात करके अपने आत्मगुणों की आराधना में लीन हो जाते हैं। वे शुद्धोपयोगी मुनि राज निश्चय स्तुति में तल्लीन माने जाते। भगवान महावीर स्वामी जी ने निश्चय और व्यवहार दोनों नयों का कथन किया है। इसलिए भगवान की वाणी में जो जो भी कहा जाता है वह सत्य कहा जाता है, कुछ झूठ नहीं। हाँ, झूठ क्या है, झूठ का फल क्या होता है, व्यवहार क्या है, व्यवहार का व्यवहार क्या होता है, निश्चय क्या है, निश्चय का निश्चय व्यवहार, निश्चय रूप क्या होता है, ये सब कथन तो किए गए हैं। लेकिन उनकी वाणी कभी भी
झूठ का कथन नहीं करती। झूठ का फल क्या है, झूठ की परिभाषा क्या है, ये तो सब बताया जाता है। भगवान की स्तुति के द्वारा व्यक्ति के जीवन के पाप नष्ट होते हैं। इस निर्णय को लेकर के यहाँ पर हम सभी भी आचार्यों के मंतव्यों से समाधान पाकर के स्तुति करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और स्तुति के इस क्रम में हम सभी पहुँच चुके हैं कि भगवान आदिनाथ स्वामी जी को आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने एक अद्भुत अपूर्व दीपक की उपमा दी, जो दीपक धूम बाती तेल आदि से रहित होकर के हमेशा हमेशा अनंत काल के लिए प्रकाशमान है। ऐसे केवल ज्ञान रूपी दीपक से युक्त उनकी अर्चना की, भक्ति की, स्तुति की। और इसके उपरांत सूर्य इस विश्व में अत्यधिक तेजवंत दिखाई देता है, जो इस विश्व में प्रकाश पुंज फैलाता है, स्वयं प्रकाश पुंज का स्वामी होता है और सारे प्रकाश को जगमग 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 करके रखता है। ऐसे सूर्य से भी आपके केवल ज्ञान को उपमित किया गया है। लेकिन ये भी बात कही है साथ में कि आपका तेज, आपकी केवल ज्ञान का तेज सूर्य के तेज से अनंत गुना है। इस सूर्य के तेज को तो बादलों के द्वारा अस्त जैसा कर दिया जाता है, उसके प्रकाश को निरुद्ध कर दिया जाता है, राहु के द्वारा सूर्य का तेज ग्रसित हो जाता है। लेकिन आपका केवल ज्ञान रूपी सूर्य कभी भी किसी के द्वारा ग्रसित नहीं हो सकता, निरुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म रूपी राहु ध्वस्त हो चुका है। और इसी तरह आपके चंद्रबिंब मुखबिंदु की उपमा दी गई दिव्य चंद्र के समान। लेकिन वह चंद्रमा भी जिसमें कलंक होता है, लेकिन आपका मुखमंडल निष्कलंक है। इन सभी उपमाओं के साथ भगवान आदिनाथ स्वामी जी की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने कहा था कि हे भगवान, जैसा ज्ञान का तेज आप में स्थान पाया हुआ है, वैसा किसी भी हरिहर आदि नायकों में देखने में नहीं मिलता। और बात सही है, जो हीरे की चमक है वो हीरे में ही पाई जाती है, वह कांच के टुकड़ों में कहाँ से खोजी जाए, खोजो तो भी मिलने वाली नहीं होती है। इस तरह से स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं कि मन्येवरम हरिहराद एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं तैतोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कस्मिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। कहते हैं, नाथ, हे भगवान, हे स्वामिन आदिनाथ भगवान, मन्ये, मैं मानता हूँ। किस बात को मानता हूँ? हरिहर आदयः, हरिहर आदि सभी देवताओं को वरम एवं अच्छा मानता हूँ कि मैंने उनको देखा। इस बात को मैं अच्छा मान रहा हूँ। एषु दृष्टिषु, जिनके देखने पर त्वयि आप में ही हृदयम, मेरा हृदय तोषम उपयाति, तोष को प्राप्त हुआ है। तोषम एति, तोष को प्राप्त हुआ है, संतुष्ट हुआ मैं। आज कितने देवों के निकट में पहुंचा, सबके स्वरूप को समझा, लेकिन मेरा मन कहीं भी संतुष्ट नहीं हुआ। और त्वयि, आप में ही मेरा संतुष्ट हृदय हुआ। जब आपको देखा तब मुझे लगा अब कहीं अन्यत्र और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। किम वीक्षितेन भवता, आपको देखने के उपरांत सोचा अब क्या जरूरत है,
अन्य किसी दूसरे के प्रति चित्त को आकर्षित करने की। भुवि इस पृथ्वी पर कश्चिन देव अर्थात अन्य किसी देवता भवांतरेपि दूसरे जन्म में भी मनः न हरति मेरे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता। हे नाथ, मैं मानता हूँ कि मैंने प्रारंभ में शिव, विष्णु आदि देवों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त की थी, परंतु जिनकी जानकारी होने पर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। बाद में खोजते खोजते जब आपके चरणों में पहुंचा तो मुझे संतोष प्राप्त हो गया। आपके दर्शन मात्र से ही मेरा मन इतना प्रभावित हो गया कि अन्य कहीं पर भी अब आगामी काल में चित्त को आकर्षित करने वाला कोई देवों का स्वरूप मेरे समक्ष उपस्थित नहीं होगा। जन्म जन्मांतरों में भी मेरा मन आपकी स्तुति के लिए ही तैयार रहेगा। ऐसा भाव आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने इस 21वें श्लोक में रख कर के भगवान आदिनाथ स्वामी जी की स्तुति की है और कहा, हरिहर आदि देवों का ही मैं मानो उत्तम अवलोकन, क्योंकि उन्हें देखने भर से तुझसे तोषित होता मन। हाय परंतु क्या तुम्हें देखने से है स्वामिन मुझको ला, जन्म जन्म में लुभा न पाते कोई यह मेरा अभिता। इस तरह से भी स्तुति की जाती है। भगवान से कह रहे, भगवान अन्य देवों को देखा सो मुझे ये लाभ हुआ कि मैं आपकी शरण में आ गया, लेकिन आपको देखने से अब मुझे क्या लाभ। ये भी एक स्तुति है। तात्पर्य यह है कि आपको देखने से अब मुझे क्या लाभ, मतलब अब मुझे और कहीं दर्शन करने का भाव जागृत नहीं हो रहा। मेरा चित्त आपके गुणानुराग से भर चुका है। अब मुझे इतने उत्कृष्ट और शेष गुणों की प्राप्ति हो चुकी है। हम आपके स्वरूप में इन गुणों को पा चुके हैं। बस अब कहीं अन्यत्र जाने का चित्त आकर्षित नहीं होता। बस आपके गुणों की स्तुति करूं, ऐसा ही बार 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 मेरा मन, मेरा चित्त आकर्षित होता है। इस 21वें काव्य के पठन का एक बहुत सुंदर प्रसंग इस प्रसंग की श्रृंखला में समाहित किया गया है कि एक श्रीधर कुमार, जिसका विवाह संबंध किसी सेठ की धार्मिक संस्कार वाली पुत्री रूपश्री के साथ हुआ था। श्रीधर अब इस समय अपने मित्रों से हटकर के रूपश्री अपनी धार्मिक पत्नी का ज़्यादा ख्याल रख रहे। उनके विवाह को मात्र अभी 10 दिन का ही समय हुआ था कि नगर में घनघोर वर्षा प्रारंभ हुई उस समय, और उस वर्षा के कारण सभी मार्ग रुक गए, बंद हो गया आना और जाना। रूपश्री का नियम था कि जब तक जिनेंद्र प्रभु के दर्शन नहीं करेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। रूपश्री ने भोजन नहीं किया और उसे उसके पति श्रीधर ने बहुत समझाया, कोई बात नहीं, अब ऐसी विषम परिस्थिति है तो कर लो ना, है ना, आप सभी हो और ऐसी कोई विपत्ति सामने आ जाए, अरे कैसे जाएं। कल ही अपन ने सुना था वो पंडित जी जड़मोकार मंत्र की बहुत महिमा गा रहे थे, जिस महिमा को सुन करके उस कन्या ने तो अपने जीवन में लकड़ी की नाव छोड़ दी और मंत्र की नाव के माध्यम से नदी को पार करने की कला में पारंगत हो गई। जिनके मुखारविंद से महिमा सुनी वो किनारे पर खड़े हैं, साहस नहीं कर पा रहे नदी को पार करने का, और वह कन्या
नदी पार करके उस पार पहुंच गई और कहती है उनसे, आइए पंडित जी, आइए पंडित जी। पंडित जी कहते हैं, मेरा साहस नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वह रूपश्री ने भी भोजन करना स्वीकार नहीं किया, उसे बहुत समझाया। उसके घर में जो भी सदस्य थे, सास ससुर आदि अन्य संबंधी जन, उन्होंने भी बहुत कहा कि तुम भोजन कर लो, लेकिन वह अपने संकल्प से ऐसी दृढ़ थी कि उसके समक्ष किसी की बात नहीं चली। संकल्प हो तो इस तरह के होना चाहिए। हम और आपके संकल्प कैसे होते हैं? मेरे नाम जैसे हों तो बहुत अच्छी बात, और मेरे ही संकल्प मेरे नाम जैसे भव भवांतर तक चले मुझे मेरे स्वयं के, सो मैं गुरु के द्वारा दिए गए इस नाम को एक मंत्र का रूप मान करके चलती हूँ कि हे भगवान, हे गुरुवर, आपने जो मुझे नाम दिया है उस नाम के अनुसार ही मेरे जीवन के अंतिम श्वासों तक संकल्प दृढ़ बने रहे, ऐसी सद्भावना करती हूँ। और इसी भाव में नहीं, आपने तो ऐसा आशीर्वाद दिया है। हम सभी से हमेशा एक ही बात कहते हैं गुरु जी कि इस साधना का फल क्या होना चाहिए, तो कहते हैं भवों की संतति समाप्त होना चाहिए। और भवों की संतति समाप्त होना चाहिए मतलब अब एक भाव बीच में रहे बस, और परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाए, अपनी आत्म साधना। आचार्य श्री जी हमेशा ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि हम सभी की साधना एक भाव बीच में रहे और हम परमात्म तत्व की प्राप्ति कर लें, अपनी साधना को सफल कर लें। और ऐसा आशीर्वाद हम सभी लोगों को फलीभूत हो, इसके लिए हमें उसी के अनुकूल पुरुषार्थ करना भी जरूरी होता है। उन गुरु के आज्ञा में अपना जीवन सफल बनाना जरूरी होता है। उस रूपश्री ने धार्मिक संस्कारों से जो संस्कारित थी, अपने संकल्प को पूर्ण करने में अपने आप की पूरी दृढ़ता को संभाल करके रखा। पति ने समझाया, सासू ने समझाया, ससुर ने समझाया, अन्य रिश्ते संबंध वालों ने भी समझाया, लेकिन वह दृढ़ रही और भगवान के दर्शन किए बिना भोजन करने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर सके। जब सब थक गए समझाते समझाते, तब उसके पति ने चूंकि भक्तामर स्तोत्र की महिमा सुन ली थी और उसके पति ने भक्तामर स्तोत्र की महिमा को सुन रखा था, उसे ध्यान में आया कि चलो हम भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ करने से या तो इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज, गौर झामर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। समाधि